हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। और हम लोग पिछले क्लास में यह जाने थे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या की ज़रूरत होती है उसके बारे में हम लोग जाने थे। और उसके कुछ बेसिक फार्मूलों को, इंपॉर्टेंट फार्मूलों को हम लोग क्या किए थे, कुछ पढ़े थे और उस पर हम लोग टाइपों को किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ टाइप है तो वे लोग टाइप को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला टाइप यहाँ पे है कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। मतलब बोलता है कि कोई एक धनराशि है जो कि 20 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो उसको 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान देना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर एक साल उतना ही रहता है। मतलब कि एक साल में 1 रुपया बढ़ता है तो अगले साल में भी 1 ही रुपया बढ़ेगा। मतलब हर एक साल उसका इंटरेस्ट जो होता है वह सेम होता है। साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज क्या होता है, सेम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो मानेंगे कि कोई धनराशि 1 है, धन कितना है 1 है, उसको 2 गुना होने में 20 रुपया 20 वर्ष लग जाता है। कितना लग जाता है, 20 वर्ष लग जाता है। तो यहाँ पे 20 वर्ष आपका क्या हो जाता है, लग जाता है 1 से 2 होने में। तो इसका इंटरेस्ट कितना आया, 1 आया। तब बताइए कि 2 से 3 होने में ये कितना इंटरेस्ट होगा, तो 1 ही होगा ना। यहाँ पे 3 लिखेंगे हम तो 2 से 3 होने में 1 रुपया मिला ब्याज, तो इसको भी 2 से 3 होने में 20 वर्ष लगेगा। तो वैसे ही हमको 3 से 4 करने में यहाँ 3 से 4 करने में हमको 1 रुपया ब्याज मिलेगा, उसमें भी क्या हो जाएगा, हमको 20 वर्ष लग जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 वर्ष लग जाएगा। अब बताइए कि हर एक साल ब्याज क्या हम लोगों का सेम आया, तो हाँ सेम आ रहा है। जैसे मूलधन 1 रुपया था वह बढ़ करके 2 रुपया हो जाता है। मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है। कोई धन जो है से 1 रुपया से 2 रुपया हो जाता है तो उसका ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया हुआ। फिर 2 से 3 हुआ तो 1 रुपया लगा, ब्याज मिला। फिर 3 से 4 जो हुआ से 1 रुपया ब्याज मिला। तो यही साधारण ब्याज में होता है कि हर एक साल साधारण ब्याज सेम ही होता है। जैसे इस बार हमारा साधारण ब्याज 10 रुपया है तो अगले साल भी हमारा साधारण ब्याज 10 ही रुपया होगा। तो ऐसे वर्ष में हमको बोलता है कैसे क्वेश्चन में कि 1 से 4 होने में उसको कितना वर्ष लग जाएगा। जब 1 से 2 होने में 20 वर्ष लग जाता है, वैसे ही 2 से 3 होने में 20 वर्ष लगेगा और 3 से 4 होने में 20 वर्ष लगेगा। तो 1 से हमसे पूछ रहा है 1 से 4 होने में कितना वर्ष लग जाएगा। तो तीनों वर्षों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, वही उतना ही वर्ष आप लोगों का लग जाएगा। 1 से 4 होने में कितना वर्ष लग जाएगा, तो 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष, तो 20 20 40 और 20 60 वर्ष। आपका 60 वर्ष क्या हो जाएगा, कोई धनराशि स्वयं की 4 गुनी 60 वर्ष में हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे है सेकेंड क्वेश्चन है कि कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। बोलता है कि कोई धनराशि है जो 10 वर्ष में 5% के हिसाब से वह स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो पूछता है कि किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। समय यहाँ पे सेम है और हमसे दर पूछ रहा है और पूछता है कि अपने से स्वयं यहाँ पे 3 गुना दे दिया है कि 5% के हिसाब से 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 5 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं कि जब पिछले क्लास में हम लोग किए थे, एक फॉर्मूला आप लोग का याद हुआ होगा कि n-1 क्या होता है, n-1। वहां पे हम लोग क्या रहता था, अगर दर पूछता था तो समय से भाग देते थे और समय पूछता था तो दर से हम लोग भाग देते थे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जो ये 5 गुना है इसी को तो हम लोग n मानते थे, n ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक और मानना है कि जो पहले से क्या हो गया है, स्वयं का 3 गुना हो गया है, वहां पे रेट भी दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, तो उसको हम लोग m मान के चलते हैं। तो यहाँ देखिए कि n गुनी हो जाती है तो आप लोग फार्मूला पे बैठाएगा कि n-1 इंटू n-1 बटे m-1 गुने रेट। यहाँ रेट को बगल में कर देंगे। तो यहाँ देखिए जब हम बैठाएंगे तो क्या होगा, n यहाँ पे कितना है, बढ़ करके हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, -1 करेंगे और यहाँ पे m-1 है तो m कितना दे दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पे 3 -1 लिखेंगे गुने, यहाँ पे रेट है r है तो रेट कितना है 5, तो यहाँ 5 बिठा देंगे। अब क्या करेंगे कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा,
5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा आपका। इसको जब आप काटिएगा तो काटिए 2 दूना का 4, तो अब तो कटेगा नहीं, तो कितना परसेंट निकल के आ गया, 5 दूना का 10% हो जाएगा। तो देखिए वह राशि 10% में उसी समय पर कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के इस पे आप बैठा लीजिएगा, बहुत आसानी से आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन को 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया, यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए लगाया गया होता तो 1200 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो यहाँ बोलता है कि कोई धन था जिसको 10% के लिए 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाए, उसका ब्याज, और यहाँ पे उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए लगाया गया, उसका ब्याज का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है 1200 रुपया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट तो यही ना होता है, यहाँ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। जब भी इंटरेस्ट का खेला होता है तो रेट और टाइम पर ही होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहला क्या हुआ है कि देखिए उसी धन को 6% के दर से 4 वर्षों के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए तो अंतर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 6%, तो रेट दे दिया हुआ है 6% और गुने 4 कर देंगे तो यह पहला ब्याज निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6% गुने 4। तब जब हम लोग को माइनस, जब ये ब्याज दे दिया हुआ है कि इतना प्रतिशत अधिक ब्याज हो जाता है, तो हम लोग माइनस करेंगे दूसरा का दर और समय को गुना करने पर, तो 10% गुने 2 कर देंगे, और इसी का वैल्यू दे दिया है हम लोगों का 1200। तो यहाँ पे देखिए कि जब करेंगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24% माइनस 20% हो जाएगा आपका, बराबर 1200 रुपया हो जाएगा। देखिए जब भी देगा हम लोग का ऐसा क्वेश्चन, तो सेकेंड वाला दोनों रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला रेट और टाइम को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। मतलब जो बड़ा रहता है मल्टीप्लाई करके आने से होगा उसको पहले लिखेंगे, और जो छोटा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ 6% गुने 4 माइनस 10% गुने 2 बराबर इसी का वैल्यू दे दिया है आपका 1200। क्या दे दिया है, 1200 दे दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 24 आया, इसको मल्टीप्लाई किए तो 20 आया, बराबर 1200। जब इसको आप घटाइएगा तो 4% का वैल्यू 1200 है, तो इसलिए 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1200 गुने कितना हो, 1200 बटा कितना हो जाएगा 4, तो इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1200 बटे 4 गुने 100। तो इसको जब काटिएगा तो 4 तिया 12, तो 300 बार में कटा। तो जब हम लोग का मूलधन पूछ रहा है तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 300 और गुने 100 बराबर कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। तो आपका यही आंसर क्या हो जाएगा, मूलधन क्या था वह, तो 30,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो जो बड़ा गुना करके आने पर होगा उसको फर्स्ट में लिख देंगे, जो सेकंड में कम गुना करने पाएगा उसको क्या कर देंगे, दोनों का अंतर दे दिया। जब भी अधिक देगा तो अंतर देता है, तो इन लोग दोनों का अंतर दे दिया था 1200। तो सॉल्व किए तो हम लोगों का प्रिंसिपल निकल करके कितना आ गया, 30,000 रुपये आ गया। तो अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी धन को 8% के बदले 12% पर लगाया गया होता तो उस धन पर 2 वर्ष में 400 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो वह मूलधन कितना था। तो यहाँ पे देखिए कि जब समय एक दिया रहेगा और रेट अलग अलग दिया रहेगा, तो क्या कीजिए कि दोनों रेटों में क्या कीजिए कि जो वर्ष दिया हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई करके और माइनस कीजिएगा, वही अंतर यहाँ पे दे दिया है कि दोनों प्रतिशत और समय के अंतर को यहाँ पे दे दिया है। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट बराबर होता है आरटी। जब आप कीजिएगा तो रेट और टाइम पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ वर्ष कितना दे दिया है, केवल 2 वर्ष, और बोलता है कि 8% के बदले वह कितना प्रतिशत पर लगाया गया होता, तो 12% पर लगाया गया होता, तो धन 2 वर्ष में 400 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त करता। तो पहले देखिए कि 12 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12% गुने 2 माइनस 8% गुने 2 बराबर यही तो 400 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 12 दूना का 24 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, बराबर 400 दे दिया हुआ है। तो 24 में से जब 16 जाएगा, यहाँ प्रतिशत लगा लीजिएगा, जब
24 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। और 8% का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है 400। तो इसलिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 400 बटा में कितना हो जाएगा 8। तो इसलिए 100% हमसे पूछ रहा है ना, तो 100% का जब हम वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 बटा 8 गुने 100, यही तो आएगा। तो इससे काटिए 8 पच्चे 40 मतलब 50 बार में, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना धन था वह, तो 50 को जब 100 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5000 रुपया आपका क्या हो जाएगा मूलधन था। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी टाइम एक दिया रहेगा और रेट अलग अलग दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि रेट और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और दोनों को माइनस कर दीजिएगा, अंतर कर दीजिएगा। वही यहाँ पे जो अधिक जब भी देगा तो आप समझिएगा कि अंतर दिया हुआ है, और यहाँ पे उसी को आपको क्या कर देना, बैठा करके सॉल्व कर देना है। वहां रेट दिया हुआ था, यहाँ पे समय दे दिया है कि यहाँ पे समय रेट एक दे दिया है और समय अलग अलग दे दिया है, तो वही कंडीशन इसमें भी लागू होगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ बोलता है कि यदि किसी धन पर 10% की दर से 5 तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 180 रुपया दे दिया है। यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि अंतर ही दिया हुआ है। अगर अधिक भी देता तो हम लोग मान करके चलते क्या कि अंतर ही है वो। तो यहाँ तो बोल ही दिया है कि क्या है वह अंतर है, तो अंतर हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे रेट एक दे दिया हुआ है और समय अलग अलग है, तो क्या करेंगे दोनों समयों को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा करके देखेंगे कि मेरे हिसाब से कितना बेसी आ रहा है, उसके हिसाब से कितना बेसी आ रहा है, और धन को हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जब 10 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कि 10% गुने 5 माइनस 10% गुने 3 बराबर आपका दे दिया हुआ है कितना 180 रुपया। तो यहाँ 180 लिख देंगे। तो अब देखिए तो 10 बचे क्या हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा, माइनस 30% बराबर क्या है 180 हो जाएगा। और जब 50 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20% बराबर 180 होगा। तो इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा 1% बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 20। तो इसलिए क्या हो जाएगा 100% बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 20 गुने 100, यही तो होगा ना। तो इससे आप जब काटिएगा तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब यहाँ धन पूछ रहा था तो मूलधन कितना हो जाएगा 900 रुपया होगा। जब भी इस तरह का आप लोगों का क्वेश्चन नजर आए तो आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके आप बैठा लीजिएगा, और जो जिससे अधिक जितना है, मेरे हिसाब से 8% अधिक था, उसके हिसाब से 400, तो 1% का वैल्यू हम निकाल लिए, फिर 1% का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर 100% आप निकाल के जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए के 900 रुपए हो जाता है। बोलता है कि कोई धन है जो साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में 800 रुपया का कितना हो जाता है 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। मतलब बोलता है कि अभी रेट कुछ और है, रेट मतलब दर कुछ और है, उसको बढ़ा करके 3% और बढ़ा दिया जाता है तो राशि क्या हो जाएगी। जो आपका ई आपका है तो यह आपका प्रिंसिपल अभी दे दिया हुआ है, यह आपका अमाउंट दे दिया हुआ है। क्या है, यह प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है, और अमाउंट मतलब मिश्र धन। यह आपका 920 जो है वह आपका मिश्र धन है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप देखिएगा यही कि जो मिश्र धन है उसको में हम लोग क्या कर देंगे 920 में प्लस कर देंगे इस जो मूलधन दर, और जो आया है जो वर्ष दिया है और मूलधन दिया हुआ है और रेट जो दिया हुआ है, इससे जो हम लोगों को ब्याज निकाल करके आएगा वो अगर हम 920 रुपया में जोड़ देते हैं तो वह राशि उतना बढ़ करके क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा। जैसे देखिए 920 रुपया अमाउंट है मतलब मिश्र धन है, तो 920 में हम जोड़ दिए, यहाँ लिखेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 वाला फॉर्मूला। तो मूलधन आपका 800 रुपया है, क्या हो जाएगा 800 रुपया है मूलधन, और उसके बाद आपका समय दे दिया हुआ है 3 और रेट दे दिया हुआ है 3 बटा में 100। अब देखिए 920 जो है वह पहले वाला रेट का ही दे दिया हुआ है। हम लोग पहला वाला रेट हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग को इतना मालूम है कि जो पहले रेट होगा उसके अनुसार 3 वर्ष में 800 रुपया पर वह 920 रुपया हो जाता है। पहला रेट हम लोग को तो नहीं निकालना है क्योंकि वह निकाल करके ही मिश्र धन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब हम लोग को दूसरा हमसे पूछ रहा है मिश्र धन,
कि वह राशि कितना हो जाएगी, तो यहाँ दूसर का देखेंगे कि रेट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 दे दिया हुआ है, जो है आपका वर्ष यहाँ लिख दिया और प्रिंसिपल को यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 920 तो यहाँ पे है ही, प्लस इसको जब आप गुना कीजिएगा 8 में 3 से, तो 8 3 24, और 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 या 72। तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, और 7 और 2 9, और यहाँ पे 9, तो वह राशि कितना हो जाएगा, 992 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि कोई धन कुछ निश्चित दर पर, मतलब यहाँ पर भी दर नहीं दिया हुआ है, और बोलता है कि कोई निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया है। बोलता है कि एक धन जो है वह निश्चित दर पर क्या किया गया है, 3 वर्षों के लिए लगाया गया है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% अधिक होती तो, यही देखिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया होता, यहाँ लिख दिया अधिक होती तो हमको 120 रुपया क्या होता, ब्याज मिलता। तो मूलधन निकालना है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता था, ब्याज गुने 100, आई बराबर इंटरेस्ट मतलब ब्याज। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे मूलधन बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, मूलधन बराबर यही लिखेंगे हम लोग कि ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, क्या लिख देंगे, समय गुने दर लिख देंगे यहाँ पे। तो मूलधन हम लोग को जब निकालना है तो ब्याज यहाँ पे कितना दे दिया हुआ है, 120 रुपया, तो यहाँ 120 लिखेंगे, गुने 100 बटा समय कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और उसके बाद रेट कितना दे दिया है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। जब इसको काटिएगा तो 3 चौके 12, 40 बार में कटेगा, और 4 से इसको काटिएगा तो 10 बार में कटेगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ 3 वर्ष के लिए लगाया गया, यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% अधिक होती तो हमको 120 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन बराबर क्या होता था, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, तो उसी पे बैठा दिए, तो यहाँ 120 जो है ब्याज है, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये आपका क्या है, रेट और टाइम मतलब दर और समय को मल्टीप्लाई कर दिए, जो हुआ आप काट पीट किए, जो काट पीट करके आया वही आपका आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बोलता है कि यदि 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर 850 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ पे जब भी हम लोग को साधारण ब्याज निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दर और समय को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से हम लोग को इंटरेस्ट निकल जाता है। अब हम लोग को मूलधन जब मालूम नहीं है तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि मूलधन बराबर क्या दे दिया है, मूलधन बराबर 100 है। क्या लेकर के चलेंगे, मूलधन अगर हम लोग का 100 रहेगा तो सॉल्व करने में अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे बोलता है कि 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर 850 रुपया है। तो यहाँ क्या होगा कि जब मूलधन, जैसे मूलधन हो गया यहाँ पे P मानेंगे, और इंटरेस्ट जब साधारण ब्याज जब हम लोग को निकालना रहता है तो रेट इंटू टाइम होता है, तो रेट और टाइम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। रेट और टाइम को यहाँ जब घटाएंगे, इसी का वैल्यू हम लोगों को 850 रुपया दे दिया हुआ है। तो जब हम लोगों का मूलधन कितना है यहाँ पे, तो मूलधन हम लोगों का 100 है, तो 100 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस रेट और टाइम मतलब दर और समय को गुना करेंगे जब हम 3 और 5 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुने 5% बराबर 850 है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 100 हो जाएगा माइनस 15% बराबर क्या हो जाएगा आपका 850। तो जब 100 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा 85% बराबर है 850। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1% बराबर 850 बटा में 85। तो ऐसे ही हम लोग 100% निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 850 बटा 85 गुने 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे हम तो 10 बार में, और जब 10 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 में जब भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। तो वह मूलधन क्या हो जाएगा आपका 1000 रुपया निकल करके आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।